एक बात हमेशा याद रखें कि ईश्वर का हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। हिंदू धर्म में यदि ईश्वर अवतार लेते हैं तो इसका यह अर्थ है कि कोई खास उद्देश्य है जिसे पूरा करना परम आवश्यक है। ईश्वर की हर लीला के पीछे एक ही उद्देश्य है, समाज का और भक्तों का कल्याण। चाहे श्री राम अवतार में दुनिया को दिखाने के लिए रावण द्वारा सीता का हरण, जबकि सीता हरण की घटना से पहले ही श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि तुम अब जाकर अग्नि में निवास करो और तुम्हारा प्रतिरूप अब यहाँ कुटिया में रहेगा, जिसका हरण रावण करेगा और यही कारण बनेगा राक्षसों के अंत का एक मानव द्वारा। साधु जनों को छुटकारा दिलाने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए एक मानव द्वारा अतताई राक्षस का अंत होगा। यही समाज के लिए शिक्षा है कि धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। सीता जी के लिए वन वन भटकना असल में प्रभु की लीला थी। उन्हें तो रावण को मारने के लिए एक कारण बनाना था। ठीक इसी तरह सती माता के यज्ञ कुंड में जलकर मर जाने के बाद शिव जी का दुखी होना। असल में इस घटना के पीछे का मुख्य कारण यह था, जब भगवान शिव सती माता को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया है और मानव अवतार में भी वो पूरी तरह ये जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार है। ये जानकर सती माता को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय श्री राम जी सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। सती माता के मन में ये सवाल आया कि ये भगवान विष्णु हैं, तो इस तरह वियोग में वन वन क्यों भटक रहे हैं। शिव जी सती जी की ये उत्कंठा जान गए। उन्होंने मना भी किया कि वे श्री राम जी की परीक्षा लेने न चली जाएं, पर सती जी नहीं मानी और सीता जी का रूप लेकर भगवान श्री राम के पास वन में पहुंच गईं। भगवान श्री राम ने जब सीता जी के रूप में माता सती को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही हैं माता, और शंभू बाबा कहाँ हैं? ये जानकर कि श्री राम जी ने उन्हें पहचान लिया है, वो उन्हें आशीर्वाद देकर चली गईं। किंतु शिव जी इस घटना से अप्रसन्न हो गए, क्योंकि सती जी ने सीता जी का रूप रख लिया था। शिव जी भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, उनका आदर करते हैं, और सीता जी का रूप रखने की वजह से उन्होंने सती जी को फिर पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा। और फिर दक्ष यज्ञ का आयोजन की बात शुरू हो गई, जहां पति के अपमान की वजह से वो यज्ञ की ज्वाला में कूद गई। फिर शिव उनके वियोग में उनका जला हुआ शव लेकर सारे संसार में घूमते रहे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती की देह के अनेक टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां पृथ्वी पर गिरे वहां माता जी के शक्तिपीठ विराजमान है। और इस सब लीला के पीछे यही कारण था, लोक कल्याण। माता के शक्तिपीठों की स्थापना से दुखी, बीमार, भक्त, संत और अनेक लोग माता की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। लोगों की कामनाएं पूरी होंगी। असंभव कार्य भी माता की कृपा से संभव बनेंगे। लोग लाभान्वित होंगे। माता के शक्तिपीठों की स्थापना ही मुख्य कारण थी सती माता के आत्मदाह के पीछे, और शिव जी द्वारा उनका शव लेकर संसार में वियोग में घूमने के पीछे लोगों का भला। यही तो ईश्वर चाहते हैं, फिर चाहे वो अपने ऊपर कोई भी कष्ट न क्यों न मोल ले लें। लोक कल्याण ही उनका परम उद्देश्य है।